पूजनी बाबा, पूजनी गुरु माँ, भगवान भोलेनाथ माँ कामाख्या जी को मेरा, मेरे परिवार का प्रणाम। खुश हो बेटा, ये सब बचे हुए तुम्हारी स्मृतियां, रोग कष्ट सब नष्ट हो गए। बाबा मुझको उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग जिंदा बचेंगे, मतलब ऐसी हालत हो गई थी। यहाँ से घर जा रहे थे, घर पहुंचने के लायक भी नहीं थे गुरुजी। फिर मैंने बाबा माँ से बोला था कि कम से कम यहाँ रास्ते में कुछ ना हो, घर मुझे पहुंचा दीजिए। मैं घर पहुंच गया था अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने गुरु माँ को याद किया था। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ गुरुजी, धीरे धीरे हम लोग वापस से सही होने लग गए। गुरुजी मैंने कोई भी गलती जानबूझ करके नहीं की। बाबा हम जहाँ रहते वहां पर बहुत गंदी नकारात्मक और आसुरी शक्तियां रहती थी। हमारा उनसे दरबार ने छुड़ाव करवा दिया था, हम स्वस्थ हो गए थे। पर वो हमारा वहां पर अधिकार है गुरुजी, पैतृक संपत्ति में, और हम उसको पाना चाहते थे, क्योंकि हम उसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है कि हम कहीं और जाके रह सके। उनके साथ हमें नहीं रहना। पहले भी बाबा मैंने दरबार से प्रार्थना की थी, उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, मैंने उनसे बहुत बार प्रार्थना करी कि मुझको मेरी जगह में हिस्सा दे दो। वो नहीं मानते, सापे देवी देवताओं की पूजा करते। बाबा मैंने संकल्प कर लिया था, वहां पे बहुत सारे डीएनए जुड़े हुए हैं, सारे डीएनए की गंदगी मुझ पे आ गई थी। बाबा जब तक हिम्मत रही तब तक बर्दाश्त करते। हाँ बहुत ज्यादा गंदगी थी वहां। फिर मेरी माँ को भी कष्ट होने लगे, तब मेरी हिम्मत थोड़ी टूट गई बाबा, वरना मैं उनसे हारने वाला नहीं था। बाबा मैं दरबार से, गुरु माँ से सबसे माफी मांगता हूँ कि मैंने संकल्प तोड़ दिए थे। मैं संकल्प नहीं तोड़ना चाहता था। मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा बाबा, पर मुझे इस बात का कोई दुख भी नहीं था, क्योंकि मैंने जो भी किया दरबार के नियमों को सबसे आगे रख के, ध्यान में रख के किया। खुश लो बेटा। बाबा मैं दरबार का प्रचार का कार्य भी कर रहा था, मुझको कुछ लोगों ने दरबार का प्रचार कार्य करने से रोका और बहुत कुछ किया उन्होंने। बाबा सब जगह तकलीफ ही तकलीफ दी। वो कार्य मैं दिल से करता था बाबा जी, वो कार्य मेरा छूट गया। उसके बाद से मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं हो गए तो दरबार ने किनारा किया, इतनी बात है। नकारात्मक है तो नहीं हो रहा है, बचना है, क्योंकि नकारात्मक लोग आपको सिर्फ नकारात्मक कर सकते हैं जी। ठीक, उनका काम ही है, वो नकारात्मक है, दूसरे को नकारात्मक करेंगे। वो कष्ट में है, दूसरों को कष्ट में लाएंगे। वो मर रहे हैं, दूसरों को मारेंगे। तो इसीलिए दरबार है, आप देखते हो, अंधा भी अगर दरबार के बारे में देखे, सोचे, तो उससे दिख जाता है कि ये दरबार है, यहाँ ईश्वर मौजूद है। जी गुरुदेव। है ना। ये सब तुम्हारे रोग कष्ट थे, सब बच्चे सब नष्ट किए गए, कोई शेष नहीं। देखो बाबा ये आपके दरबार। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। खुश हो। देखिए तुम्हारे सब रोग कष्ट। ब्रेन डिसऑर्डर था, बाइपोलर डिसऑर्डर था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी, शरीर में अकड़न जकड़न रहना, प्राइवेट पार्ट में गंदे स्पंदन होना, आंतों में घाव बन रहे थे, लीवर सिरोसिस था, पैनिक अटैक आना, बुद्धि बंधी हुई थी, किडनी श्रिंक हो रही थी, स्वयं से घृणा होना, यूरेटर में पस पड़ रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, नकारात्मक सोच और विचार आना, हड्डियों में गलन हो रही थी, पेट में दर्द होना, वीर्य नाश कराने वाली स्मृति थी, कैंसर की स्मृतियां थी अंडकोश में, प्रोस्टेट में, कोलोन में, लंग्स में और रीढ़ की हड्डी में। इतने सारे रोग कष्ट थे जी बाबा जी, सब नष्ट किए गए, अब कुछ शेष नहीं। अब एकदम टनाटन ऐसे ब्रेन बनता जा रहा था, देखो कैसे खतरनाक। देखो कामुक विचार आना, सुनकर पूरा ना समझ पाना, निर्णय लेने में असमर्थ थे, ब्रेन में सूजन थी, आंखों की रोशनी कम हो रही थी, भोजन नली में सड़न और जलन होना, गले में सूजन थी और बोलने में कष्ट होता था। हो रहा है तो सब। जी गुरुदेव। ये सब नष्ट हो गया, बढ़िया हो। महाहवन करो तत्काल, कल प्रातः। हम लोग गुरुजी 3 लोग हैं डीएनए, मैं हूँ, मेरी माँ, मेरा भाई। तीनों को ही रखना जी। तुम भी रहोगे, दोनों को रखना। तुरंत सबके संकल्प गुरुजी अकेले ही करता हूँ मैं हर चीज के। और अच्छी बात है, जब कोई ना करे तो खुद ही करना होता है। जी गुरुदेव। खुश हो।